अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पार्टनरशिप लिक्विडेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप लिक्विडेशन यानी कि किसी भी वजह से कारोबार को ख़त्म कर देना पार्टनरशिप लिक्विडेशन कहलाता है। पार्टनरशिप लिक्विडेशन को हम किस तरीके से यानी कि ख़त्म करेंगे, तो वो ये 5 स्टेप हैं। तो इनको यानी कि पार्टनरशिप लिक्विडेशन को ख़त्म करने के लिए, लिक्विडेट करने के लिए पार्टनरशिप को, फर्स्ट स्टेप है कि सेल ऑफ अदर एसेट्स, यानी कि सबसे पहले एसेट्स की सेल की जाएगी, एसेट्स की सेलिंग की जाएगी फर्स्ट स्टेप में। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस या गेन, यानी कि जो भी हमने एसेट सेल किए हैं उस पर लॉस हुआ या गेन, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। थर्ड स्टेप पे है कि पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी। देन फोर्थ स्टेप पे है कि कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब है सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट, यानी कि अगर एसेट सोल्व कर दिए और उस पर लॉस हो गया और इसके नतीजे में अगर किसी पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव चले गया, मतलब कि अगर किसी पार्टनर का कैपिटल 1 लाख है और इसका लॉस आ गया 1,20,000, तो ये 20,000 इसके हिस्से में ज़्यादा चले गए। अगर वो इसको यानी कि 20,000 लॉस को पे कर सकता है, यानी कि अगर वो पर्सनल रिसोर्स से पे कर सकता है तो ये पार्टनर सॉल्वेंट कहलाएगा। और अगर ये पे नहीं कर सकता अपने पर्सनल रिसोर्सेज से भी, तो ये पार्टनर इनसॉल्वेंट कहलाएगा और इसका लॉस यानी रिमेनिंग पार्टनर अदा करेंगे। फिर देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश, यानी कि फिर जितना भी कैश बच जाएगा इसके बाद इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि इस तरीके से 4-5 स्टेप में पार्टनरशिप लिक्विडेशन को हम लिक्विडेट करेंगे, ख़त्म करेंगे। पास पेपर पार्टनरशिप लिक्विडेशन 2023 क्वेश्चन है, क्वेश्चन खालिदा, शाहिदा एंड रिफत डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन January 1, 2023. Their balance sheet on this date was stood as follows. कैश का जो बैलेंस है 1,25,000 है, अदर एसेट्स 4,25,000, अकाउंट्स पेबल 25,000, खालिदास कैपिटल 2 लाख और शाहिदास कैपिटल है 1,75,000 और रिफत कैपिटल 1,50,000। तो टोटल इक्विटी साइड भी है 5,50,000। Partners profit sharing ratio was in proportion with their capital balances on यानी कि प्रॉफिट और प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो है वो जो उसकी जो रेशियो है वो कैपिटल पे निकलेगी, कैपिटल के बैलेंस पे। ऑन लिक्विडेशन अदर एसेट्स वर सोल्ड 2,15,000, यानी कि सोल्ड किए गए हैं एसेट्स 2,15,000 के, जबकि एसेट्स से अदर एसेट्स 4,25,000 के थे। तो यानी कि कम के एसेट्स सोल्ड किए गए हैं, तो यानी कि लॉस हो गया इस क्वेश्चन में। और रिक्वायर्ड है रिकॉर्ड द अबव लिक्विडेशन इन जर्नल, यानी कि लिक्विडेशन को हमें जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करना है। तो यानी कि जर्नल एंट्रीज देखते हैं किस तरीके से बनेगी इस क्वेश्चन की। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी, यानी कि लिक्विडेशन समरी किस बिजनेस की लिक्विडेशन की जाएगी, तो इसकी जनरल एंट्रीज इन 5 स्टेप को देखते हुए ही बनाई जाएगी। यानी कि ये 5 स्टेप क्या हैं कि सेल ऑफ अदर एसेट्स सबसे पहले स्टेप में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस और गेन ऑन रियलाइजेशन, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, देन कैपिटल डेफिशिएंसी, इसके बाद 5th लास्ट स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश। तो ये 5 स्टेप हैं। तो इसको देखते हुए हम अपनी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे इस क्वेश्चन की 2023 की। फर्स्ट स्टेप में सेल ऑफ अदर एसेट्स, यानी कि सेल किए गए एसेट्स 2,15,000 के। तो 2,15,000 के सेल किए गए, तो इसके बदले हमारे पास कैश आया 2,15,000 का। 2,15,000 से कैश डेबिट हो जाएगा और यानी कि अदर एसेट्स चले जाएंगे बिजनेस से। तो अदर एसेट्स हमारे पास थे 4,25,000 के, तो 4,25,000 से अदर एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस है हमारे पास 2,10,000 का,
तो ये लॉस आ गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 4,25,000 के अदर एसेट्स थे और जो सोल्ड किए गए हैं एसेट्स, जो कैश मिला है 2,15,000 का मिला है, तो 2,10,000 का लॉस हुआ। तो इसका नाम दिया हमने रियलाइजेशन डेबिट। जब लॉस होगा तो रियलाइजेशन हमारा हो जाएगा डेबिट। और नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ अदर एसेट्स ऑन लॉस। सेकंड जो हमने एंट्रीज बनाई है अकाउंट्स पेबल की बनाई है कि अकाउंट्स पेबल हमने पे किया है, पेमेंट की है, वरना हम डिस्ट्रीब्यूशन की भी बना लेते। ये जो लॉस हुआ है 2,10,000 का, इसका डिस्ट्रीब्यूशन की भी बना सकते थे, लेकिन हमने पहले अकाउंट्स पेबल की बना ली कि अकाउंट्स पेबल की पेमेंट कर दी। तो अकाउंट्स पेबल हमारा क्वेश्चन में था 25,000 का। तो अकाउंट्स पेबल जब हमारे पास बिजनेस से खत्म होगा तो अकाउंट्स पेबल हमारा कम हो जाएगा। तो अकाउंट्स पेबल जब हमारा कम होता है तो डेबिट में लिखा जाता है, अकाउंट्स पेबल डेबिट, और क्या जाएगा कैश। तो कैश जा रहा है बिजनेस से, तो कैश क्रेडिट 25,000। और नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। थर्ड एंट्रीज जो बनाइए, ये जो लॉस आया 2,10,000 का, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स में। तो ये लॉस है तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, क्योंकि इनके कैपिटल कम हो रहे हैं। तो कैपिटल जब भी कम होता है तो डेबिट में लिखा जाता है। तो खालिदा कैपिटल डेबिट और शाहिदा कैपिटल डेबिट, रिफत कैपिटल डेबिट। तो तीनों के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो गए डेबिट। और क्या कहते हैं, अमाउंट जो किस तरीके से लिखी जाएगी, 2,10,000 को मल्टीप्लाई करवाएं इनकी कैपिटल रेशो पे, यानी कि इसकी कैपिटल रेशो है 8 और जो शाहिदा की है 7 और तीसरी रिफत की है 6। तो टोटल जो इसकी रेशो निकल कर आई है 21 बन गई फिर इसकी टोटल रेशो। तो इससे हमने डिवाइड करवा दिया। तो तीनों के पार्टनर्स के कैपिटल हो गए हमारे 80,000, फिर सेकंड का शाहिदा का 70,000 अमाउंट आ गई और रिफत का 60,000। और क्या कहते हैं, रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे, किसकी वजह से हुए, रियलाइजेशन की वजह से हुए हैं इनके डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 2,10,000 से। और नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। फोर्थ एंट्री कैपिटल डेफिशिएंसी की बनती है, लेकिन इसमें कैपिटल यानी कि डेफिशिएंसी का कहीं पे भी जिक्र नहीं है इस क्वेश्चन में कहीं पे भी डेफिशिएंसी का जिक्र नहीं है, सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट का। तो हम इसको नहीं बनाएंगे इस एंट्री को। तो लास्ट स्टेप जो है कि रिमेनिंग जो भी कैश बच जाएगा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो वो किस तरीके से करेंगे, जो खालिदा का कैपिटल है, तो खालिदा का कैपिटल डेबिट हो रहा है, क्योंकि यानी कि हम बिजनेस खत्म कर रहे हैं, तो ये इन सबको डेबिट करेंगे कैपिटल, जब यानी कि बिजनेस से जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो ये कम हो रहे हैं, तो ये डेबिट किए जाएंगे। तो खालिदा का कैपिटल था 2 लाख कैपिटल था इसका। इसके बाद जो लॉस हुआ था इसको 80,000 का। तो 80,000 इसमें से माइनस करवाएंगे, 2 लाख में से 80,000 माइनस करवा दिया। 2 लाख में से 80,000 हमने माइनस करवाया, तो इसका कैपिटल आ गया 1,20,000। इसी तरीके से शाहिदा का कैपिटल था क्वेश्चन में 1,75,000 का, और इसको भी लॉस हुआ था 70,000 का, तो इसको हमने माइनस करवाया, तो इसका कैपिटल आ गया 1,05,000। देन रिफत का कैपिटल 1,50,000 था, इसको भी लॉस हुआ था, माइनस करवाया 60,000, तो इसका कैपिटल आ गया 90,000। और ये जब बिजनेस से जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इनको क्या देकर हमने क्या करा है कि कैश दिया है किस तरीके से, यानी कि इन तीनों का टोटल करा तो 3,15,000 का हमने कैश दे दिया। तो ये कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 3,15,000 से। नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो उसको ज़रूर लाइक कर दें। और आप नेक्स्ट ईयर सॉल्व करेंगे 2022, तो वो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।